आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें कक्षा 10 के 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आपको एग्ज़ाम में बार बार ये देखने को मिलता है। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि गौड़ देश को लोग क्या पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े बाल को, छोटे छोटे बाल को, या फिर ढीले कपड़े को, तो बड़े बड़े नख को। तो ये पसंद करते थे बड़े बड़े नख को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन में है आपका कि बहादुर, महादेव, देव, ददंत। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी देव। तीसरा क्वेश्चन है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तिहुपुर शब्द का अर्थ है इंद्र, स्वर्ण, स्वर्ग, तीनों लोक, नरक। तो इसका राइट आंसर है तीनों लोक, यानी तिहुपुर शब्द का अर्थ है। चौथा क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। करुणानिधि, सरपंच का, तहसीलदार का कि लक्ष्मी का। तो ये टूटा था किसका, तो लक्ष्मी का टूट गया था। 5 क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में अपने बड़े पुत्र के घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। तो ये किससे लिखवाया था, तो ये लिखवाया था माजी से, छोटे पुत्र से, कुमू ने और पड़ोसी ने। तो ये लिखवाया था माजी ने। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा क्या है, कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो ये है निबंध। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये हो जाएगा आपका अपना ही बिहार। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है अशोक के फूल किन की रचना है। तो अशोक के फूल रचना है दिनकर, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो ये है आपका आंसर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है अशोक का फूल। 9 क्वेश्चन कर रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सी यथातथ। और हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, मच्छर का। तो ये हो जाता है मक्खी का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संख्यावाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 क्वेश्चन देखेंगे जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। नास्तिक, आस्तिक और निर्गुण, जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसका विश्वास नहीं होता है उसे नास्तिक कहते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन का रहा चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। ऑप्शन है डी आंकना और मूर्ख धनवान दोहरा लाभ। तो इसका आंसर हो गया अपनी बुराई नहीं दिखती। 14 क्वेश्चन कर रहा है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप इतना देर में ऑप्शन जितना देर में पढ़ते हैं उतना देर में आप सोच लेते होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, भविष्य काल। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा कटना चाहिए। तो 15 का आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर के उच्चारण के लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो ये होता है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन आपका
राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 का बी यानी 3। 17 क्वेश्चन है, अपना किया मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वस्थ रहना और विधन होना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा और 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए यानी कर्म का फल भोगना, अपना किया भोगना होता है। 18 क्वेश्चन है, मोहन मुझे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी प्रेरणार्थ क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 कह रहे हैं, च का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, तालु, ओठ। तो आप एक बार बोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका हो जाएगा तालु। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। 20 कह रहा है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। तो सन प्लस तोष है, बी में है सन प्लस तोष, और सी में है संतो प्लस त, और डी में है सम प्लस तोष। तो संतोष का सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा 20 का राइट आंसर। 21 क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं या फिर इसका आंसर हम बता देते हैं। 20 का नहीं होगा, ये 21 है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा यानी ऑप्शन नंबर सी यदि प्लस अपि, यही आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना आपका कमेंट बॉक्स में सही होता है ये हमें रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना छाप दीजिएगा कि कितना सही होगा। 20 में आपको दिखाना है कितना सही हो रहा है। 18 कम से कम आ रहा है तो आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा तो पढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।